गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का प्रोडक्ट ट्रेनिंग में, डीएक्सएन प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। तो आज का जो प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया गया है वो है डीएक्सएन कोकोजी। डीएक्सएन कोकोजी क्या है, इसके बारे में बताने से पहले मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आज का जो पूरा जो सेशन है खास तौर से उन माँ बाप के लिए जो अपने बच्चे से प्यार करते हैं। क्या आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं? और वास्तव में अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो आप उनके लिए क्या करते हैं? दोस्त, सबसे पहली चीज समझनी है कि अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो प्यार का मतलब क्या है। प्यार का मतलब क्या है कि आप जो आपके बच्चे जो भी मांग रहे हैं बाजार में उसको देना। आपके बच्चे मोबाइल मांगते हैं खेलने के लिए, क्या वो देना? क्या उनको दो किस कर लेना? क्या ये प्यार है? दोस्त, रियल प्यार क्या है समझिए। तो आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका ध्यान से जवाब समझिएगा और सुनिएगा। खुद से आप पूछिएगा, वो जवाब आप खुद से देखिएगा, खुद से ढूंढिएगा। तो स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग। माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हैं? कोई भी माँ बाप, दुनिया में जितने भी माँ बाप है, हर माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, लेकिन वो चाहते क्या है? हर माता पिता अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हैं? वो एक जबरदस्त चीज है जो हर माँ बाप चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर माँ बाप चाहते हैं, वो है उनका बेहतर स्वास्थ्य। किसी भी माँ बाप से पूछे वो क्या चाहेंगे? मेरा बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे, बेहतर स्वास्थ्य। नंबर एक, कभी बीमार नहीं पड़े उनका बच्चा, मेरा बच्चा कभी बीमार नहीं पड़े, हर माँ बाप यही चाहते हैं। दूसरा, भरपूर विकास हो, हमेशा यही चाहते हैं कि आपके बच्चे का भरपूर विकास हो, जन्म से लेकर के जब तक वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो, जन्म के जस्ट बाद से इवन यहाँ तक कि माँ के गर्भ में भी जब होते हैं बच्चे, तो माँ बाप यही चाहते हैं कि उसका पूर्ण विकास हो, गर्भ में भी पूर्ण विकास हो, और इस दुनिया में दाखिल करने के बाद भी उनका पूर्ण विकास, यही चाहते हैं। आपके बच्चों का भरपूर ऊर्जा बना रहे। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चे के शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर रात तक भरपूर ऊर्जा, यानी ऊर्जा से भरपूर हो। अब देखे होंगे जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो शुरू में बहुत ऊर्जा के साथ जाते हैं, लेकिन जब वो उधर से रिटर्न होते हैं तो उनका ऊर्जा खत्म हो चुका होता है। वो अपने कंधे पर 5 केजी, 6 केजी, 10 केजी तक का वेट बुक्स का वो टांग करके लाते हैं और उनका कंधा काफी झुका होता है, लेकिन स्कूल जाते समय उनका कंधा टाइट रहता है, एनर्जी के साथ रहते हैं, लेकिन आते समय उनका सारा एनर्जी खत्म हो चुका है। तो चाहते क्या है माँ बाप कि उस समय भी आपके बच्चे का ऊर्जा बना रहे। और सबसे ज्यादा जो चाहत होता है माँ बाप का, मेरा बच्चा तेज हो, यानी दिमाग से तेज हो, उसकी याददाश्त क्षमता जबरदस्त हो, वो किसी के सामने झुके नहीं। किस मामले में? दिमाग की शक्ति के मामले में, याददाश्त के मामले में, नंबर के मामले में, मार्क्स के मामले में। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे का दिमाग तेज हो। लेकिन दोस्त, लेकिन माता पिता, आप अपने बच्चे के लिए, इस तेज दिमाग के लिए आप बच्चे को देते क्या है? इस भरपूर ऊर्जा के लिए आप बच्चे को देते क्या? भरपूर विकास के लिए आप अपने बच्चों को देते क्या? हमेशा स्वस्थ रहे, सर्दी जुकाम भी नहीं हो, आप उसके लिए देते क्या? आप देते हैं वही बाजार का कुरकुरे, चिप्स, मोमो, चाट, चाउमीन, मैगी, ये सब देते हैं जो उसकी पूरी तरह से स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। मैदा से भरा पड़ा है, केवल उसको 2 चीज मिलता है, जीभ को स्वाद मिलता है और उसको लगता है कि पेट भर गया, सिंपल। लेकिन जो रियल में उसके दिमाग को विकसित करने के लिए जो चाहिए,
क्या वो उसमें है? आप खुद से पूछिए। क्या उसकी भरपूर विकास के लिए, चाहे वो शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो, उस विकास के लिए उसको जो चाहिए क्या उसके अंदर है, जो बच्चा खरीद रहा है या आप जो खरीद करके ला रहे हैं? मार्केट में बहुत सारे ड्रिंक्स आते हैं केमिकल से बने हुए, मार्केट में बहुत सारे ड्रिंक्स आते हैं, आप टीवी पर ऐड देख करके उस ड्रिंक्स को लेते हैं, उस हेल्दी ड्रिंक्स को लेते हैं, बोलने के लिए हेल्दी ड्रिंक्स। दोस्त आप उसके ऊपर जब पढ़ेंगे तो आपका दिमाग और आंख फटा का फटा रह जाएगा कि कितने सारे केमिकल्स डाले हुए हैं जो बच्चों को नहीं पीना है, जो बच्चों को नहीं खाना चाहिए। तो दोस्त दे क्या, आपके पास एक सवाल आ रहा होगा कि हम दे क्या। आप देखिए स्थिति, बीबीसी का न्यूज बताता है कि भरपूर खाद्यान्न के बावजूद भारत में कुपोषण है, यानी खाने की कमी नहीं है भारत में, लेकिन उसके बावजूद भी पेट भरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे कुपोषण के कारण मर रहे हैं। कुपोषण के कारण उनका विकास नहीं हो रहा है, ना ही शारीरिक विकास जितना होना चाहिए हो रहा है, ना ही मानसिक विकास जितना होना चाहिए उतना हो रहा है। ये बीबीसी का न्यूज। अब सीधा समझिए, इस दिमाग को समझने के लिए, शरीर के विकास को समझने के लिए, ऊर्जा को समझने के लिए, सभी चीजों को समझने के लिए दोस्त हम अपनी उत्पत्ति को सबसे पहले समझें। ये मानव जाति जो आया है, मानव मनुष्य जो आया है, या कोई भी क्रिएचर आया है इस धरती पर, सबसे पहले हम थोड़ी सी उसकी उत्पत्ति के बारे में जान लें, हम अपनी उत्पत्ति के बारे में जान लें। तो कैसे होता है, पिता का कोशिका यानी फादर का सेल और माता का कोशिका दोनों मिलकर के एक नया कोशिका बना। एक नया कोशिका मल्टीप्लाई हुआ 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में, और इस तरह से बहुत सारा सेल्स मिलाकर के टिश्यू बना, और बहुत सारा टिश्यू यानी उत्तक, बहुत सारा उत्तक मिलाकर के ऑर्गन यानी अंग बना। लीवर, किडनी, स्किन, हार्ट, हेयर, ब्रेन, ये बहुत सारे अंग हैं, और बहुत सारे अंग मिलकर के तंत्र बने, सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, ये बहुत सारे तंत्र बने, और बहुत सारे सिस्टम मिला करके हमारा शरीर बना, एक शरीर बना। तो इस एक शरीर का जड़ क्या है? इस एक शरीर का जड़ है कोशिका, एक माता का कोशिका और एक पिता का कोशिका। अब इस कोशिका को स्वस्थ रखने के लिए, भरपूर ऊर्जा रखने के लिए, संपूर्ण विकास करने के लिए, पूरी तरीके अच्छे से विभाजित होने के लिए, डेवलप करने के लिए, इस कोशिका को क्या चाहिए? आइए जानते हैं। यह है आपके सामने कोशिका, आपके स्क्रीन पर। इसी कोशिका से हमारा पूरा शरीर बना है, जड़। इसका मतलब हम जैसा कोशिका रखेंगे हमारा शरीर वैसा रखेगा, हमारा जैसा कोशिका वैसा हमारा शरीर होगा। यानी अगर आपका कोशिका स्वस्थ है, यानी स्वस्थ कोशिकाएं हैं, तो शरीर कैसा होगा? शरीर भी स्वस्थ होगा। अगर कोशिकाएं अस्वस्थ हैं तो हमारा शरीर कैसा होगा? अस्वस्थ होगा। कोशिका बीमार है तो मेरा शरीर कैसा होगा? कोशिका बीमार, शरीर बीमार है। अस्वस्थ कोशिकाएं, अस्वस्थ शरीर, और डेड सेल, डेड बॉडी, यानी मृत कोशिकाएं अगर हैं तो हमारा शरीर भी मृत, यानी जैसी कोशिका वैसा शरीर। स्पष्ट हो चुका होगा आपको कोशिका के बारे में। अब आइए कोशिका के बारे में हम और जानेंगे। अरबों कोशिकाएं हर दिन मरती हैं, रोज प्रतिदिन अरबों कोशिकाएं मरती हैं और नई जन्म लेती हैं उसके जगह। ध्यान से समझेंगे एक चीज को। आपके शरीर में 10 लाख कोशिकाएं हर सेकंड मरती है, हर दिन, यानी हर दिन में लगभग 1.2 किलो सेल मरती है। 1.2 केजी कोशिका मरती है, और इतने ही अन्य नई कोशिकाओं द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। यानी नई कोशिका आती है, पुरानी कोशिकाएं हट जाती है। 1.2 केजी कोशिका प्रतिदिन। ये है कोशिका, यानी कि
कोशिका का रिप्लेसमेंट चालू है रोज हमारे बॉडी के अंदर, रोज प्रतिदिन चालू है। हमारा शरीर हर दिन अरबों नई कोशिकाओं का निर्माण करता है और मृत कोशिकाओं की जगह ले लेता है। प्रतिदिन ये प्रतिदिन प्रोसेस चलता रहता है, निर्माण होता रहता है, नई कोशिकाएं आते रहते हैं और मृत कोशिकाएं हटा करके नई कोशिकाएं इसकी जगह ले लेती है। लेकिन शरीर हर कोशिका को नहीं बदल सकता। आपके शरीर के अंदर जितना भी कोशिका है, लेकिन हर कोशिका नहीं बदल सकता, हर कोशिका को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। कुछ हमारे शरीर के अंदर ऐसे अंग हैं जिसको हमेशा बदला नहीं जा सकता, जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। लाइफ में केवल एक बार बनता है। क्या है वो, कौन सा है वो अंग जिसका कोशिका रिप्लेस नहीं होता है, जिसको बदला नहीं जा सकता है? ये जानिए। अगर ये जान गए दोस्त तो बाकी सारा चीज आप समझ जाएंगे। जिस बच्चे से आप प्यार करते हैं, जिस बच्चे के दिमाग के लिए आप प्यार करते हैं, चाहते हैं उसके शरीर, उसका मानसिक विकास, उसका शारीरिक विकास, सभी तरह का विकास, उसका ऊर्जा हमेशा आप चाहते हैं, तो ये चीज को समझना जरूरी है। क्यों रिप्लेस नहीं होता है हर कोशिका? क्योंकि शरीर की कुछ कोशिकाओं को जीवन में सिर्फ एक बार ही बना पाती है। उसका कारण क्या है कि हमारा जो शरीर है, कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जिसको जीवन में सिर्फ एक बार बना पाती है हमारा शरीर, इसलिए उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। वो क्या है, वो कौन सा सेल है दोस्त? वो सेल है ब्रेन का सेल। यानी ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा सेल है जिसको आप लाइफ में केवल एक बार बनता है, हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। लाइफ में केवल एक बार बनता है ब्रेन सेल्स। तो कितना इंपॉर्टेंट अंग है आप खुद सोचिए। आपके शरीर का सारे अंगों का जो कोशिका है वो मरता है और नई कोशिकाओं से रिप्लेस होता है, वो मरता है, नई कोशिकाओं से रिप्लेस होता है, रिपेयर हो जाता है। जैसे लीवर का एक ऐसा ताकत है कि अगर वो कट जाए, फट जाए, थोड़ा भी अगर उसके अंदर लाइफ है दोस्त, वो अगेन अपना शेप, आकार वो उस तरह से ले लेगा जैसे छिपकली का पूंछ, इस तरीके से। लेकिन ब्रेन एक ऐसा सेल है, ब्रेन एक ऐसा अंग है जिसका सेल रिप्लेस नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर का जो सबसे इंपॉर्टेंट अंग है वो है हमारा मस्तिष्क। इस मस्तिष्क को एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है, और ये मस्तिष्क की कोशिका को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। इसलिए हमें अपने मस्तिष्क की कोशिकाओं को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत है। और केवल मुझे देखभाल की जरूरत नहीं है दोस्त, कुदरत ने, नेचर ने भी इस देखभाल को प्रूफ किया है। कैसे? आप देखिए, आपका मस्तिष्क, आपके मस्तिष्क के ऊपर कितना हार्ड खोपड़ी है, कितना हार्ड है सोचिए। गिर जाए तो जल्दी चोट नहीं लगता है, अंदर में चोट नहीं पहुंचता। आप ऊपर में चोट लगता है लेकिन अंदर में जल्दी चोट नहीं पहुंचता है। लेकिन एक बार जब अंदर में चोट लग जाए तो बहुत सारा आपके पूरे बॉडी में प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। अब एक बात समझिए, एक स्वस्थ कोशिका की आवश्यकताएं क्या है? कोशिका, उसकी आवश्यकता क्या है? चाहे वो ब्रेन का सेल हो, चाहे वो बॉडी का कोई भी अंग का सेल हो, हार्ट का, लीवर का, किडनी का, ब्रेन का, किसी भी अंग का कोशिका हो, उन कोशिकाओं की जरूरत क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या है? तो उनकी आवश्यकताएं है दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसके बिना उसका लाइफ नहीं चलेगा। वो है ऑक्सीजन और पोषण, ये दो चीज। तो ये सारा चीज अपने बच्चों से कनेक्ट करते जाइए। जब आप कनेक्ट करेंगे तो समझ में आएगा। आपके बच्चे का सबसे इंपॉर्टेंट अंग कौन सा है? ब्रेन। जिस बच्चे से आप उम्मीद लगा करके बैठे कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट होगा, मेरा बच्चे का याददाश्त क्षमता मजबूत होगा, मेरा बच्चा बहुत स्पीड में बोल सकता है, चीजों को पकड़ सकता है, चीजों को याद कर सकता है, ग्रास्प कर सकता है, तो क्या है? ब्रेन। उस ब्रेन को क्या चाहिए? उस ब्रेन के कोशिका को क्या चाहिए? ऑक्सीजन और पोषण, यानी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, ये दो चीज चाहिए। क्या आप दे रहे हैं? क्या ऑक्सीजन भरपूर आपके बच्चे के ब्रेन को मिल रहा है? क्या भरपूर पोषण आपके बच्चे को मिल रहा है? भरपूर ब्रेन की कोशिकाओं को भरपूर पोषण मिल रहा है? ये सवाल जो आप दे रहे हैं, क्या उससे मिल रहा है? जो आप भोजन दे रहे हैं, जो आप स्नैक्स दे रहे हैं, जो आप ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, जो आप लंच दे रहे हैं, जो आप बाजार में खिलाने जा रहे हैं अपने बच्चों को,
चाट चाउमीन बर्गर पिज्जा मोमोज क्या क्या आप दे रहे हैं मार्केट में, क्या उससे बेहतर ऑक्सीजन, भरपूर ऑक्सीजन, क्या भरपूर पोषण मिल रहा है? ये बार बार आप सवाल कीजिए तो आपको समझ में आएगा। जितना आप अपने बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं पढ़ने के लिए, अच्छा स्कूल के लिए, अच्छा टीचर के लिए, आप अच्छा टीचर ढूंढते हैं, अच्छा बुक्स चाहते हैं मेरा बच्चा पढ़े, अच्छा कॉलेज पसंद करते हैं, अच्छा स्कूल पसंद करते हैं, अच्छा टीचर पसंद करते हैं, एक नहीं 4-4 ट्यूशन लगाते हैं अपने बच्चों को। किसके विकास के लिए? इस दिमाग को विकसित करने के लिए, याददाश्त क्षमता विकसित करने के लिए, उसको इंटेलिजेंट बनाने के लिए, उसको तेज बनाने के लिए, उसका अच्छा नंबर लाने के लिए। तो ये जितना चीज आप ला रहे हैं उन सब चीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है उसके दिमाग का खुराक, उसके दिमाग का खुराक। अगर उसके दिमाग का खुराक यानी दिमाग का भोजन अगर नहीं मिलेगा दोस्त, वो क्या है? ऑक्सीजन और पोषण। मन का खुराक मत समझिएगा, माइंड का खुराक नहीं, मस्तिष्क का खुराक वो है ऑक्सीजन और पोषण। हम जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, आप जो ऑक्सीजन लिए, आप सांस लिए, नाक से ऑक्सीजन गया, फेफड़ा में गया, फेफड़ा से खून में मिला, खून से एक कोशिका में चला गया। खून का काम ही है एक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो जो आप सांस लिए उस सांस का, उसमें जो ऑक्सीजन मौजूद है, आप शरीर के अंदर जो 100% जो आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो जा रहा है उसका 20 to 30% अकेले ब्रेन खाता है, ब्रेन कंज्यूम करता है, ब्रेन खपत कर लेता है। हम जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसका 20 से 30% हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं द्वारा उपयोग किया जाता है। कितना इंपॉर्टेंट है आपका ब्रेन, और कितना इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंचना भरपूर मात्रा में। अगर नहीं पहुंचेगा तो मेरा ब्रेन को पोषण नहीं मिलेगा, मेरे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मेरा ब्रेन सही से काम नहीं कर पाएगा, मेरा ब्रेन अलर्ट नहीं रहेगा। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, नोबेल पुरस्कार जिनको मिला हुआ है, जिनका नाम है ओटो वर्गबर्ग। ओटो वर्गबर्ग का कहना है कि एक ऐसा धरती पर ऑर्गेनिक तत्व है जिसका नाम है जर्मेनियम। जर्मेनियम उसका नाम है, एक तत्व जो ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक जर्मेनियम कोशिकाओं को ऑक्सीजन की डिलीवरी बढ़ाने में मदद करती है। ये कौन बोलता है? ओटो वर्गबर्ग का कहना है। ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक जर्मेनियम जो तत्व है, जो एलिमेंट है, जो प्राकृतिक तरीके से मौजूद है नेचर में, ठीक है, ये कोशिकाओं को, यानी हमारा जो सेल है, हमारा जो कोशिका है, चाहे वो कोई भी कोशिका हो, हार्ट, लीवर, ब्रेन, किडनी, कोई भी कोशिका हो, इस कोशिका को ऑक्सीजन की डिलीवरी, ऑक्सीजन की डिलीवरी यानी ऑक्सीजन जो आप सांस में ले रहे हैं, हवा से जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, उस ऑक्सीजन को कहां तक पहुंचाने में मदद कर देता है? कोशिका तक पहुंचाने में, संख्या को बढ़ाने में, ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है। कहां तक? कहां बढ़ाने में? कोशिका, कोशिका तक पहुंचाने में, कोशिका तक बढ़ाने, कोशिका तक ले जाने में, उसका संख्या, ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ा देता है, डिलीवरी की संख्या को बढ़ा देता है, पहुंचाने की संख्या को बढ़ा देता है। ये कौन करता है? ऑर्गेनिक जर्मेनियम। कितना इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक जर्मेनियम। अगर आपके दिमाग के कोशिका को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलने लगे दोस्त, तो आपका ब्रेन अलर्ट रहेगा, आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा, आपकी ब्रेन की याददाश्त क्षमता बढ़ जाएगा, आपका ब्रेन में अच्छा एनर्जी बनेगा, आपके ब्रेन को जो एनर्जी चाहिए, जो पोषण चाहिए, वो सब चीज वहां मिलना शुरू हो जाएगा। ऑक्सीजन का इतना बड़ा रोल है। ऑर्गेनिक जर्मेनियम क्या करता है? ऑर्गेनिक जर्मेनियम रक्त में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाता है। रियल फंक्शन जो है ऑर्गेनिक जर्मेनियम का, क्योंकि ठीक है आपके सेल को ऑक्सीजन चाहिए, ढो करके पहुंचा कौन रहा? ढो के पहुंचाने वाला कौन है? ढो करके पहुंचाने वाला, लेकर के पहुंचाने वाला, ट्रांसपोर्ट करने वाला, वो है रक्त, ठीक है, ब्लड। और उसमें भी खास तौर से ध्यान देने वाला जो चीज है, ये पूरा ट्रांसपोर्ट का काम करता है।
पहुंचाने का काम करता है, ऑक्सीजन को एक ही एक कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है, और CO2 को उठा करके जहां से ऑक्सीजन निकलता है, ये CO2 जहां से निकलता है फेफड़ा तक, अल्टीमेटली वहां लाने का करता है। तो रक्त संचार का काम ये है। ऑर्गेनिक जर्मेनियम रक्त में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है। तो जब ये बढ़ जाएगा खून में, तो खून पूरा ऑक्सीजन लेकर के कोशिका तक पहुंचा देगा, ये काम करेगा। जब ये काम हो गया तो आपका ब्रेन बढ़िया से काम करेगा। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं लंबे समय तक जीवित रहें, आप जो भी चाहते हैं कि आपके बच्चा जो है या आप खुद, खास तौर से हर माँ बाप चाहते हैं ना कि बच्चे का दिमाग मजबूत हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का दिमाग मजबूत हो, आपके बच्चे का दिमाग यानी कि मस्तिष्क वो लंबे समय तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे, जबरदस्त रहे और हमेशा एक्टिव रहे, अगर ये चाहते हैं दोस्त, तो क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनिक जर्मेनियम खाना पड़ेगा। ऑर्गेनिक जर्मेनियम खाना ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। अगर लंबे समय तक चाहते हैं कि आपका कोशिका जवान रहे, जीवित रहे, स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, इसलिए उसको ऑर्गेनिक जर्मेनियम खाना, जो कि नेचुरल तरीके से पाया जाता है। अब आइए, नेचुरल तरीके से कहां कहां पाया जाता है, प्राकृतिक तरीके से कहां कहां पाया जाता है, इसका स्रोत क्या है, क्या क्या स्रोत हो सकता है ऑर्गेनिक जर्मेनियम का? तो स्रोत ध्यान से समझिए, कहां पाया जाता है? एलोवेरा। एलोवेरा के अंदर मिलता है कितना? ppm, पार्ट्स पर मिलियन, 200। आप पार्ट्स पर मिलियन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप संख्या सिंपल याद रखिए, 200। एलोवेरा में कितना है? 200। लेकिन ज्यादा आप एलोवेरा नहीं खा सकते, एलर्जी में आप ज्यादा नहीं खा सकते, अस्थमा का प्रॉब्लम में आप ज्यादा नहीं खा सकते, साइड इफेक्ट है ज्यादा खा लेंगे तो। दूसरा सोर्स जिनसेंग, इसका भी साइड इफेक्ट है, प्रेग्नेंट लेडीज जिनसेंग नहीं खा सकती है, हाई बीपी के पेशेंट जिनसेंग नहीं खा सकते हैं, उसका साइड इफेक्ट है। कितना मिलता है? 175 से 325। तीसरा गार्लिक, 754 ppm। गार्लिक यानी लहसुन, लहसुन हर कोई नहीं खा सकता है, जिसको पेट की गर्मी है, पेट में गर्मी है, पेट का प्रॉब्लम है, ठीक है, वो नहीं खा सकता है। जिसको पाइल्स का प्रॉब्लम है वो नहीं खा सकता है, बहुत सारा रीजन है। गार्लिक आप 250 ग्राम गार्लिक नहीं खा सकते, लहसुन नहीं खा सकते, 250 ग्राम लाइए लहसुन और पूरा उसको खा जाइए, नहीं खा सकते, नस फट जाएगा जी। कितना है इसके अंदर? 754। ये साइड इफेक्ट बता रहे हैं ज्यादा खाने का। लेकिन इस धरती पर एक ऐसा जड़ी बूटी का महाराजा है, उस जड़ी बूटी के महाराजा का फल भाग, जिसको रेसी गैनो बोलते हैं, फल भाग, जड़ी बूटी का महाराजा। आप गूगल पर देख सकते हैं, किंग ऑफ हर्ब्स, रेसी आएगा या गैनोडर्मा आएगा, उसके फल वाले भाग को हम लोग आरजी बोलते हैं, रेसी गैनो बोलते हैं। कि रेसी गैनो का ताकत क्या है? 2000 ppm मिलता है। और जड़ी बूटी का महाराजा इसको क्यों बोला गया? इसका मेन कारण क्या है? जड़ी बूटी महाराजा कहने का मतलब, आप इसको कितना भी खाइए नुकसान नहीं करेगा, किसी अंग के लिए सीमित नहीं है, लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग्ड यूज, लंबे समय तक भी आप खा लेंगे तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ज्यादा होगा तो लैट्रिन से, पेशाब से, पसीना से बाहर निकल जाए। ये है, मैं नहीं बोल रहा हूं, रिसर्च रिपोर्ट बोलता है। इसको एडेप्टोजन के कैटेगरी में रखा गया है। कितना है? एलोवेरा से 10 गुना ज्यादा आरजी के अंदर है, ये दुनिया में इतना ज्यादा कहीं नहीं। और पांचवा, गैनोडर्मा का जड़ भाग, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएल यानी गैनोसीलियम। गैनोसीलियम के अंदर कितना पाया जाता है दोस्त? आप ध्यान से समझिए, देखिए, 6000 ppm। ये 6000 ppm कितना हो गया? 30 गुना ज्यादा एलोवेरा से। और इतना ज्यादा पूरी पृथ्वी पर प्राकृतिक तरीके से ऑर्गेनिक जर्मेनियम जीएल के अलावा कहीं नहीं मिलता है, गैनोडर्मा के अलावा कहीं नहीं मिलता है जी। क्या काम करता है ऑर्गेनिक जर्मेनियम? रक्त में
खून के ऑक्सीजन की मात्रा, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है। और जब रक्त में ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ जाएगा, उसका काम क्या है? ऑक्सीजन कहां तक ले जाना? हर एक कोशिका तक ले जाना। तो दिमाग तक आसानी से ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में आपको ये पहुंचा देता है। और ये है आपका ऑर्गेनिक जर्मेनियम, गैनोडर्मा का फल भाग और गैनोडर्मा का जड़ भाग। जड़ भाग से जीएल बनता है। ऑर्गेनिक जर्मेनियम के सबसे अच्छे स्रोतों में से एक है जीएल। तो दोस्त अब आपको समझना है, इस जीएल को कोई डायरेक्ट नहीं खा पाता है। क्यों नहीं खा पाता है? उसको क्या समझता है लोग? कैप्सूल खाना पड़ेगा, जड़ी बूटी खाना पड़ेगा। कैसे? जैसे सीधा समझिए ना, आपके घर में हल्दी, लौंग, इलायची, लहसुन, प्याज है, आप डायरेक्ट नहीं खा पाते हैं। आप क्या करते हैं? उसको मसाला बना करके अपने लाइफ में ऐड कर लिए, दाल में डाल करके, सब्जी में डाल करके। तो ठीक इसी तरह से इसको आपके रोजमर्रा के जिंदगी में आसानी से डाल दिया गया। कैसे? एक हेल्दी ड्रिंक के रूप में। जी, आप अपने बच्चों को एकदम आसानी से हेल्दी ड्रिंक के रूप में आप इसको दे सकते हैं, एनर्जी ड्रिंक के रूप में आप दे सकते हैं, ब्रेन टॉनिक के रूप में आप इसको दे सकते हैं। जी, चॉकलेट ड्रिंक के रूप में आप इसको दे सकते हैं, शेक बना करके आप देख सकते हैं, कोई भी तरीका से दे सकते हैं, किसी तरह से आपके बॉडी के अंदर चला जाए। और उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये बना जीएल एवं कोको जी का अद्भुत मिश्रण। ये दो चीजों का मिश्रण है। ये है कोको जी, कोको जी। जीएल है जड़ी बूटी का महाराजा का जड़ भाग, कोकोआ है नॉन डेयरी क्रीमर है। नॉन डेयरी क्रीमर गाय भैंस से नहीं निकाला जाता है, गाय भैंस का दूध नहीं, जो कि गैस बन जाता है, हर बच्चा पचा नहीं पाता है, हर बच्चे को कभी कभी उल्टी भी हो जाता है, दस्त भी होने लगता है गाय भैंस का दूध पीने से, इसलिए नॉन डेयरी। ठीक है, नॉन डेयरी कहने का मतलब गाय भैंस वाला दूध नहीं, फल सब्जियों से जो दूध निकाला जाता है वो दूध है, कोई भी इसको पी सकता है। और माल्ट एक्सट्रैक्ट, जबरदस्त टेस्ट, एनर्जी, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा और एक्सेलेंट ब्रेन टॉनिक, एक्सेलेंट ब्रेन टॉनिक की तरह काम करता है। अब यहां पर सीधा समझिए, ब्रेन से संबंधित बात अपने बच्चों के बारे में सोचिए। आप पैसा खर्च कर रहे हैं बच्चे के स्कूल में, टीचर में, बुक्स में, टॉप क्लास का टीचर, टॉप क्लास का ट्यूशन, टॉप क्लास का स्कूल, आप सब चीज पे खर्च कर रहे हैं दोस्त। लेकिन वो सारा पढ़ाई गया कहां? वो बच्चा जो आपका पढ़ रहा है, वो पढ़ने के बाद उन सारी चीजों को स्टोर कहां कर रहा है? वो सारा चीज स्टोर हो रहा है ये ब्रेन यानी हार्ड डिस्क, यहां पर स्टोर हो रहा है। ये न्यूरॉन जो है ना, सारा स्टोर करके रखता है। इसकी बहुत बड़ी क्षमता है। ठीक जैसे आपके मोबाइल का कैपेसिटी होता है 125 जीबी, 130 जीबी, 132 जीबी, 200 जीबी, जितना जीबी हो उतना उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी है। ठीक उसी तरह से दोस्त हमारे दिमाग का भी स्टोरिंग कैपेसिटी है। तो जब तक से स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाइएगा, आप कितना भी उसको इंफॉर्मेशन देते रहिए, जाएगा और निकल जाएगा, जाएगा और निकल जाएगा, जाएगा और डिलीट हो जाएगा, जाएगा और डिलीट हो जाएगा। ठीक उस तरह से समझिए, आपके घर में दो बच्चे हैं, दोनों सेम क्लास में हैं, दोनों सेम एज के हैं, आपके घर के सेम एज के, साथ में पढ़ते हैं, साथ में ट्यूशन है, साथ में सब चीज कर रहे हैं। लेकिन एक जो बच्चा है 1 घंटा पढ़ करके पूरा दिन का पढ़ाई कर ले रहा है, और एक 9 घंटा पढ़ करके भी वो नहीं याद कर पा रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जो उसको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है, उस पढ़ाई को रख नहीं पा रहा है, उसको स्टोर नहीं कर पा रहा है, उसको याद नहीं कर पा रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा है, उसको पकड़ नहीं पा रहा है। ये है प्रॉब्लम। तो हमको कहाँ खर्च करना चाहिए, पहले आप ध्यान से समझिए। जो बच्चा जो तेज है, इसका मतलब उसका क्या तेज है? वो उसका दिमाग तेज। तो दोस्त आप जितना पैसा खर्च कर रहे हैं ना पढ़ाने में, इंफॉर्मेशन दिलाने में, अच्छा टीचर में, उसका 10% मैं बताऊंगा उस बच्चे के दिमाग पे खर्च कीजिए। अगर बच्चे का दिमाग सही हो जाए, अगर बच्चे का स्टोरिंग कैपेसिटी सही हो जाए, अगर बच्चे की याददाश्त क्षमता सही हो जाए, तो दोस्त मैं बता रहा हूं कि केवल एक टीचर जो सही मार्ग बताता हो, सही से गाइड करता हो, बाकी तो वो खुद चल करके दिखा देगा, जबरदस्त उसका ब्रेन हो जाएगा दोस्त। आपको 4 ट्यूशन कराने की जरूरत नहीं। ये है, और वो दिमाग को तेज करने का दुनिया में इकलौता एक ऐसा चीज है
आप कहीं भी खोज लीजिए, आप बाजार में कोई भी ड्रिंक उठा के देखिए, उसमें क्या लिखा रहता है? मिल्क सॉलिड, दूध का पाउडर, शुगर, चीनी। आप चीनी खिला रहे भाई, चीनी तो घर में भी खिला रहे हैं। मिल्क सॉलिड, दूध, दूध तो आप घर में पिला रहे हैं, दूध का पाउडर क्यों खरीद रहे हैं? बताइए। व्हीट फ्लोर, व्हीट फ्लोर यार आप घर में तो रोटी बना के खिला ही रहे हैं, तो क्यों उसको चोकर दे रहे हैं, आटा आटा खिला रहे हैं? बताइए। बी कॉम्प्लेक्स, बिकोसूल, केमिकल जो कि इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल से बना हुआ है, क्यों उसको बी कॉम्प्लेक्स, बिकोसूल डाला हुआ बाजार का ड्रिंक दे रहे हैं? जो आपके बच्चे का दिमाग विकसित करेगा दोस्त, उसको कीजिए। टीवी पर ऐड देखते हैं, क्या रियल जिंदगी में उसने उसको पी करके वहां पहुंचा है? क्या कोई खिलाड़ी जो किसी चीज का ऐड करता है, क्या उसको पी करके वो खेल रहा है कि खेलने के बाद उसका ऐड कर रहा है? आप समझिए, सच्चाई को समझिए। मैं आपको राइट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं प्रूफ के साथ। ओटो वर्गबर्ग जो नोबेल पुरस्कार जिनको मिला हुआ है, वो बताते हैं कि अगर आप अपने ब्रेन को मजबूत करना चाहते हैं तो ब्रेन में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा दीजिए, ब्रेन तक ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ा दीजिए। वो कौन बढ़ा रहा है? ऑर्गेनिक जर्मेनियम। और ऑर्गेनिक जर्मेनियम से भरपूर क्या है? जीएल। और जीएल कहाँ है? कोको जी के अंदर जबरदस्त मात्रा में डाला। नंबर एक चीज तो ये क्या हो गया आपके लिए? एक्सलेंट ब्रेन टॉनिक हो गया। इससे अच्छा अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं दोस्तों। अगर बच्चे से प्यार करते हैं तो मैं बता रहा हूं, दुनिया में कुछ भी दीजिए चाहे मत दीजिए, इस कोको जी को जरूर दीजिए जी। इम्यूनिटी बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। बार बार सर्दी जुकाम होता है बच्चों को, तो इसके अंदर गैनोडर्मा है। गैनोडर्मा का ये भी काम है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगा तो हमारा बच्चा को बार बार सर्दी जुकाम नहीं होगा। एनर्जी बढ़ाता है। क्यों एनर्जी बढ़ जाता है? क्यों? ऑक्सीजन जहां जाएगा वहां एनर्जी बढ़ेगा। जहां भी ऑक्सीजन जाएगा, न्यूट्रिशन जाएगा, एनर्जी बढ़ेगा। स्वाद जबरदस्त, कोई भी बच्चा पी सकता है। दूध अगर नहीं पीता है, मैं गारंटी बता रहा हूं कि दूध पीना शुरू कर देगा। ये है पावर कोको जी का। तो दोस्त अगर चाहते हैं अपने बच्चे का दिमाग तेज हो, बिल्कुल कोको जी दीजिए। 6 महीना लगातार दे करके देखिए, मार्क्स ना चेंज हो जाए, ग्रोथ ना आ जाए 10% 6 महीना के अंदर, तो फिर आप बोलिएगा। कोको जी ये रहा आपका, आपके सामने इस तरह से बैग में आता है, सैचेट के रूप में आता है, स्टिक होता है, 20 स्टिक का एक बैग होता है, चॉकलेट टेस्ट होता है। अब आइए कोकोआ। इस जो कोको जी के अंदर गैनोडर्मा की ताकत बता दिए, जीएल की ताकत बता दिए। अब आइए कोकोआ। कोकोआ प्लस गैनोडर्मा दोनों मिल करके जबरदस्त काम कर रहा है। कोकोआ का काम क्या है, कोकोआ का रोल क्या है हमारे बॉडी में, क्यों डाला हुआ है? इसके अंदर पॉलीफिनोल से भरपूर, कोकोआ पॉलीफिनोल से भरपूर, जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। कोकोआ पॉलीफिनोल से सबसे अधिक स्रोतों में से एक है। यह विशेष रूप से फ्लेवेनॉल्स में प्रचुर मात्रा में है। इसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी प्रभाव होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या? एंटीऑक्सीडेंट का काम है सेल को डैमेज होने से बचाना, सेल को ओल्ड होने से बचाना, सेल को बूढ़ा होने से बचाना, सेल को मरने से बचाना, सेल को यंग रखना, ये काम है। तो आपका पूरा बॉडी सेल से बना है, तो ये आपको रोकता है बुढ़ापे से। बच्चे के अंदर एजिंग प्रोसेस को भी कम करेगा, हेल्दी बना करके रखेगा। और सूजन, हमारे बॉडी में सूजन, बच्चे के शरीर के अंदर सूजन होने नहीं देगा। आपको पता नहीं होता है, बच्चे बता नहीं पाते हैं कि मुझे यहाँ तकलीफ है या वहां तकलीफ है, सूजन से तकलीफ है या और कोई से तकलीफ है। तो ये सूजन से बचाता है। नंबर 1, प्राकृतिक तरीके से शरीर की रक्त वाहिनियों के कार्य को बढ़ाता है। खून का पाइप कितना जबरदस्त चीज है। यानी हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में उसका कितना बड़ा रोल है। रक्त वाहिनी, रक्त वाहिकाओं के कार्य को बढ़ाता है। कोको में फ्लेवेनॉल्स रक्त में नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर में सुधार करता है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो स्तर है उसके अंदर सुधार, उसमें इंप्रूवमेंट लाता है, जो कि रक्त वाहिकाओं के कार्य को बढ़ा सकते हैं और रक्तचाप को कम करता है। अब बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम होने लगा है, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर ज्यादा कम होना। ये क्या करेगा? संतुलन करेगा प्राकृतिक तरीके से। बच्चों के अंदर पूरा सर से लेकर पैर के नाखून तक जो रक्त वाहिकाएं हैं उनको स्वस्थ दुरुस्त करेगा। तीसरा, खराब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL, लो डेंसिटी
लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो ये खराब कोलेस्ट्रॉल जो है, एलडीएल जिसको बोलते हैं, उसको कम करता है। और ये खराब कोलेस्ट्रॉल जैसे खून के पाइप के अंदर अगर जमने लगा तो खून क्या होगा, पाइप क्या होगा, पतला हो जाएगा। पाइप पतला होगा तो क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, कहीं का भी नस रैप्चर कर सकता है, फट सकता है। बच्चों की हम बात कर रहे हैं, बड़ों की भी हम बात कर रहे हैं, कहीं भी। तो ये क्या करेगा, जो गंदगी है खून के अंदर यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। खून पतला करने वाला प्रभाव होता है। खून पतला मतलब उसको क्या करेगा, बैलेंस की तरह चलाएगा। अगर कहीं कचरा है उसको निकालने के साथ ब्लड थिनर की तरह काम करेगा। नेचुरल, प्राकृतिक तरीके से रक्त में शुगर को संतुलित करता है। बच्चों में जब रक्त का संतुलन, शुगर का संतुलन अगर हो जाए तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा जी। ब्लड के अंदर शुगर जाता है, अगर शुगर कन्वर्ट हो गया, ब्रेक करके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एनर्जी में, और सूजन नहीं होने देगा। तो ये काम करता है कोकोआ। इसके बाद पॉलीफेनोल्स आपके मस्तिष्क के कार्य में, आपका जो मस्तिष्क यानी जो आपका ये दिमाग है उसको काम करने में, मस्तिष्क को काम करने में, ब्रेन को काम करने में, और मस्तिष्क में रक्त प्रवाह में सुधार करता है। रक्त वहां तक, रक्त को प्रवाह में वहां तक रक्त को पहुंचाने में भी सुधार करता है और उसको काम करने में भी मदद करता है। कैसे मदद करता है, फ्लेवेनॉल्स ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ब्लड के अंदर ब्रेन के अंदर एक बैरियर होता है, ठीक है। वो बैरियर क्या करता है कि चीजों को हमारे ब्रेन के अंदर परमिशन होने से रोकता है कि खराब चीज नहीं जाए, जल्दी कोई चीज, गलत चीज नहीं जाए। तो ये क्या करता है, उस ब्लड ब्रेन बैरियर को ये परमिएबल परमिशन देता है कि क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए। तो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर सकता है कौन, फ्लेवेनॉल्स। और जैव रासायनिक मार्गों में, और जैव रासायनिक जो उसका पाथ है, बायोकेमिकल जो पाथ होता है, ठीक है, जो बायोकेमिकल पाथ में शामिल हो जाता है। और जैसे ही शामिल हो जाता है वो क्या करता है, आपके मस्तिष्क के कार्य के लिए न्यूरॉन को दुरुस्त बनाने में, न्यूरॉन को काम करने में, न्यूरॉन को बनने में, और भी ब्रेन के अंदर जो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणुएं हैं, उनके उत्पादन में ये काम करता है। इतना बड़ा रोल है ब्रेन के लिए। और मूड में सुधार, गर्भवती महिलाओं में कोकोआ का इस्तेमाल से तनाव के स्तर में कमी पाया गया। जो भी गर्भवती महिलाएं इस्तेमाल करती है कोकोआ, तो उनका स्ट्रेस जो है ना वो कम हो जाता है। ये है कोकोआ का फायदा। अधिक बार कोकोआ का सेवन बच्चों में कम तनाव और बेहतर मूड यानी मनोदशा, अच्छा मन को बना करके रखने में सहायक होता है। इतना सारा फायदा कोको जी का है, कोकोआ का है। तो दोस्त, दो पावरफुल जड़ी बूटी का महाराजा और कोकोआ मिल करके ना 1+1 2 का असर देता है, ये 1+1 मिल करके 11 का असर देता है। दोस्त, कोको जी के स्वास्थ्य लाभ, जबरदस्त ब्रेन टॉनिक। माँ बाप है, बच्चे से प्यार करते हैं, बच्चों को ये देना शुरू कर दीजिए। दिमाग को आराम दिलाता है, आपको अच्छा लगेगा, आराम दिलाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगा, बार बार सर्दी जुकाम, रोग से लड़ने की क्षमता ये होने नहीं देगा, सर्दी जुकाम बार बार होने नहीं देगा। खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, कचरा है खून के अंदर, पाइप के अंदर, उसको बाहर निकालेगा। रक्त संचार तंत्र को मजबूत करेगा, जो पूरा संचार तंत्र है रक्त का उसको मजबूत करेगा। इतना सारा काम। और अंत में मैं दोस्त बोलना चाहूंगा कि जो बच्चा है, एक बच्चे के हाथ में देखिए क्या है, कोको जी के साथ स्पारुलिना है। तो डीएक्सन कोको जी और स्पर्ना को अगर आप जोड़ देते हैं, इसका फायदा क्या है, स्पर्ना के बारे में सब आप लोग जानते हैं। कोको जी क्या करेगा, ऑक्सीजन और प्लस पोषण देगा। ऑक्सीजन का तो भंडार है, पूरा सिलेंडर है इसके पास, कहना ही नहीं है। स्पर्ना के पास क्या है, स्पर्ना खून बनाने का मशीन बोला गया, सिंपल, ये खून बनाता है। तो जब खून बढ़िया मात्रा में रहेगा ना तो ही वो ऑक्सीजन को पहुंचाएगा कोशिका तक। तो जिसके अंदर भी
जिस बच्चे के अंदर खून की कमी है ये तुरंत क्या करेगा, खून भरपूर मात्रा में बनेगा। खून की कमी नहीं है तो जबरदस्त स्वस्थ खून को बनाएगा। और जब स्वस्थ खून बनेगा, खून बनाने के लिए 5 चीज चाहिए, अमीनो एसिड, क्लोरोफिल, विटामिन B12, आयरन, फोलिक एसिड। ये 5 चीज एक साथ एक जगह पे स्पर्मा में मिलता है, प्राकृतिक तरीके से, निहित रूप से इसमें पाया गया है, डाला नहीं गया। और ये क्या करेगा, खून को जबरदस्त बनाएगा। जब खून बढ़िया बनेगा तो क्या करेगा, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के, यानी जो कोकोजीडी है तो ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ गया, स्पर्ना खाए तो खून बढ़िया हो गया। तो अब खून क्या करेगा, कोकोजी आप जो खाए ऑक्सीजन को लेकर के उठा करके ब्रेन की कोशिका तक भरपूर मात्रा में दे दिया। आप जो स्पर्ना खाएं इसमें भरपूर मात्रा में जो पोषण है, सारा तरह का पोषण, शरीर के जिस अंगों को जितना मात्रा में जो जो पोषण चाहिए सब भरपूर मात्रा में स्पर्मा में है। उस पोषण को उठा करके ऑक्सीजन के साथ क्या कर दिया, आपके एक कोशिका तक पहुंचा दिया। तो ना केवल ये दिमाग को विकसित करने में मदद करेगा, आपके पूरे शरीर को विकसित करने में मदद करेगा, शरीर की शुरू से विकास करने में मदद करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा, मसल्स को बढ़ाने में भी मदद करेगा, स्वस्थ बनाने में मदद करेगा। इतना सारा फायदा एक साथ किसको मिला देने से, कोकोजी के साथ स्पर्ना को मिला देने से। तो DXN कोकोजी प्लस DXN स्पर्ना इज इक्वल टू ऑक्सीजन प्लस पोषण प्लस खून। मतलब आपका दिमाग भी स्वस्थ, दिमाग भी मजबूत, दिमाग भी तेज और शरीर भी स्वस्थ, यानी मानसिक डेवलपमेंट, शारीरिक डेवलपमेंट, दोनों तरह का आपका डेवलपमेंट हो गया। तो दोस्त एक बात और समझिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, अपने बच्चे के लिए, अपने दिमाग के लिए, बच्चे के दिमाग के लिए कोकोजी को बिल्कुल दीजिए, क्योंकि इसकी क्षमता कितना है मैं आपको बता देता हूं। इसका क्षमता, अगर एक लैपटॉप का जो हार्ड डिस्क है, अगर 500 GB का एक लैपटॉप है तो 5000 लैपटॉप, 500 GB का एक लैपटॉप गुने 5000 लैपटॉप का क्षमता आपके दिमाग का है, आपके बच्चे का दिमाग का है। इतना बड़ा डाटा स्टोर करके रख सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भी दिमाग इस तरह से स्ट्रांग हो, मजबूत हो, तो आपको एक ही काम करना होगा, दम भर अपने बच्चों को कोकोजी दीजिए। कितना देना है, इसको कैसे देना है, विधि, गर्म दूध के साथ मिलाकर दीजिए, गर्म पानी के साथ मिलाकर के दीजिए। 1 सैचेट, आधा पुड़िया सुबह, आधा पुड़िया शाम। बजट है 1 पुड़िया सुबह शाम। बजट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 सैचेट से 3 खुराक बनाइए। एक आज दीजिए, एक कल दीजिए, एक परसों दीजिए। उतना भी बजट नहीं है, 4 खुराक बनाइए कम, हाँ मिनिमम 4 खुराक, आज कल परसों और अगले दिन। 1 सैचेट 4 दिन आराम से अपने बच्चों को दे सकते। जितना बजट हो, जितना है उतना दीजिए, उतना तो काम करेगा आपके बच्चे के दिमाग के लिए। इसको गर्म पानी के साथ भी दे सकते हैं। थैंक यू। इसी के साथ आज का कोकोजी जो एक्सेलेंट ब्रेन टॉनिक है अपने बच्चों को दीजिए, और यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। थैंक यू।